अभिषेक? कौन? सुनाई? यहाँ आओ, बैठो। जरा भी दया नहीं करती। क्या अपने प्रेमी को कोई इस तरह इंतजार करवाता है? आपके जीवन में कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आया हो, कानून आपको हत्या करने की इजाजत कभी नहीं देता। आपने अभी अभी देखा कि कैसे एक निर्दोष व्यक्ति को जो नशे में चूर था, गला घोटकर उन्हें कैसे मार डाला गया। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गहरा राज छुपा हुआ है, या फिर उस व्यक्ति को उसके पापों की सजा आज मिली है? नमस्ते, मैं हूँ नवनीता। आप सबका स्वागत करती हूँ क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में। आरती, तुम्हारे पापा प्रदीप हमारे दोस्त थे, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे रहने दिया, उधार दिया, सब कुछ दिया। लेकिन आज 2 साल हो चुका, उधार का पैसा अभी तक नहीं लौटाया। इंटरेस्ट की बात तो छोड़ ही दो। हाँ, आप लोगों ने कुछ नहीं दिया। ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा बेटा। इसीलिए मैंने तय किया है कि इस घर को मैं बेच दूंगा। जो पैसा मिलेगा उससे मेरा फायदा हो जाएगा, पैसा वापस आ जाएगा। हाँ? चाचा जी, हमें 1 महीने का वक्त दे दीजिए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 महीने का ऐसा समय कैसे दे दीजिए। हम मेघना, हाँ, कैसे हो बेटा? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। ये लीजिए चाय। हाँ, रखो। बैठो बैठो बैठो। वाह, बहुत अच्छा। बोल रही थी हम लोगों को 1 महीने का टाइम दीजिए ना प्लीज। देखो, तुम तो मुसीबत में डाल दोगी बेटा। तुम लोग 2 साल में कुछ नहीं कर पाए तो 1 महीने में क्या कर पाओगे बेटा? सिर्फ 1 मंथ प्लीज चाचा जी। अच्छा, तो ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। देख लेता हूँ 1 महीने में क्या करते हो तुम लोग। दीदी, तुम इतना चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इसी मंथ के अंदर ही नौकरी ढूंढ लूंगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो दीदी। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी को इस तरीके से छूने की? बताओ। निकलो यहाँ से। अरे, अभी भी बैठे हो? कहा ना मैंने, निकलो यहाँ से वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी। मेघला, तुम ये क्या कर रही हो? क्या हुआ है? मेघला, उनको ऐसे क्यों बोल रही हो? ये सच में अच्छे इंसान हैं। अगर आज ये नहीं रहते तो मुझे शायद रास्ते में पता नहीं कितना देर रहना पड़ता। और तुम उनको ऐसे बोल रही हो? आज घर लौटते वक्त
सर चक्कर खा के मैं गिर गई थी रास्ते पर। इन्होंने ही मुझे घर तक पहुंचाया है। अगर ये नहीं रहते तो पता नहीं क्या होता। और उनको तुम ऐसे बोल रही हो? अभी माफी मांगो। सॉरी। इट्स ओके। आपने जो कहा मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे आपका व्यवहार अच्छा लगा। आजकल कौन ऐसा है जो अपनी फैमिली के लिए इतना कंसर्न रहता है? एनीवेज, मुझे देरी हो रही है, मैं निकलता हूँ। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। नमस्कार। तुम ठीक हो ना दीदी? एकदम ठीक हूँ। दीदी प्लीज अपना ख्याल रखा करो। रखूंगी। भगवान की कृपा से दुनिया में अच्छे इंसान की कमी नहीं है। भगवान हर माँ को ऐसा ही बेटा दे। ठीक कहा तुमने। ये लो तुम्हारा नोटिस। लो, तुम्हारे हाथ में सिर्फ 15 दिन है। ओनली 15 डेज। हाँ, ये 15 डेज के अंदर मुझे मेरा मकान खाली करके देना पड़ेगा। हाँ, तुम लोगों को मेरा सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग मेरा घर खाली करके चले जाओ। हाँ? मामा बाबू, थोड़ा सा रहम कीजिए हमारे ऊपर। आखिर कहाँ जाएंगे हम? कुछ भी कहाँ नहीं। जाएंगे हम? कुछ भी नहीं कर सकता मैं। कुछ भी नहीं कर सकता मैं। तुम लोगों के ये रोना बहुत मैंने देख लिया। तुम लोग तो शरीफ हो। शरीफ लोग अपनी बात रखते हैं। तुमने 1 महीने का टाइम मांगा था। क्या टाइम मांगा था ना? पर कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम देता हूँ। 15 दिन के अंदर अगर इस घर में तुम रहते हो तो मेरा पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करो, समझे? नहीं तो मेरा घर छोड़ के सीधा रास्ते पे जाओ। जाओ जाओ जाओ, चलो निकलो। कोई कहीं नहीं जाएगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं मेघला से शादी करना चाहता हूँ। वाह, चमत्कार। इसका मतलब तुम इन लोगों को मदद करना चाहते हो। मामा, तुम भूल रहे हो कि तुम मेरी पत्नी और उसकी बहन को यहाँ से निकालने की बात कर रहे हो। मामा, तुम बोलते हो ना कि मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, मैं तुम्हारा भांजा हूँ, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो, और आज तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। अच्छा, तो फिर ये लो 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 लो, पकड़ो, चलता हूँ। हाँ। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। जिस दिन से मैंने मेघना को देखा है, उस दिन ही मैंने तय कर लिया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो मैं मेघना से ही शादी करूंगा। मैं सच में मेघना से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अगर आपने मेघना की शादी कहीं और तय कर दी है तो मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं। मुझे सच में कोई एतराज नहीं। लेकिन हाँ, मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, इस घर से आपको कोई नहीं निकाल सकता। मिलते हैं। आज के समय में किसी रीजन के बिना किसी भी कर्जे में डूबे परिवार की मदद करना या फिर बिना दहेज लिए शादी के लिए राजी हो जाना आपके लिए चौंका देने वाली बात हो सकती है। लेकिन अच्छा, एक बात बताओ, हमारे एंगेजमेंट को इतने दिन हो गए, फिर भी तुम इतने अनकंफर्टेबल फील करती हो। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम क्या मुझसे डरती हो? नहीं। तो फिर? लेकिन हम लोगों की तो सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, इस धरती पर एंगेजमेंट से भी बड़ी और क्या चीज है? इस मन का मन से मिलना। समझ रही हो? अभिषेक, नहीं, प्लीज। इस तरह क्यों कर रही हो? प्लीज नहीं, प्लीज, हम नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है। तुम गुस्सा हो गए क्या?
अरे नहीं नहीं, मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? इट्स ओके। ओफो, इतना गुस्सा किस बात के लिए? हम्म? अच्छा सुन, हाँ? मुझे कुछ बातें करनी है तुमसे। हाँ दीदी, बोलो ना। तू अभिषेक को शादी करने के लिए क्यों नहीं बोल रही है? इतने दिन हो गए तुम लोगों के एंगेजमेंट को। आसपास के लोग भी अब बातें करने लगे हैं। मैं उनको जवाब देते देते थक गई हूँ। तुम चिंता मत करो दीदी, उससे मेरी बात होती है तो मैं बोलती हूँ उसे। ठीक है, हाँ जा। ठीक है। आरती शुरू से ही अभिषेक को पसंद करती थी, लेकिन इस बार मेघना भी प्यार में पड़ गई। आरती ने बहुत ही धूमधाम से मेघला और अभिषेक का एंगेजमेंट करवा दिया। अभिषेक, तुम ड्रिंक करते हो? तुम ना मुझे गलत मत समझना, मैं बहुत प्रेशर में हूँ। क्या प्रेशर है तुम्हें, बताओ मुझे। हाँ, मेरे करीब आकर बैठो। आज मामा के साथ मेरा झगड़ा हो गया। देखो अभिषेक, आरती से जो पैसा मिलने वाला था वो पैसा तेरा सारा डूब चुका है। तुम्हारा तो मेरे लिए कुछ कर्तव्य है ना। अच्छा छोड़िए सब बातें, सुन, इंद्र कुमार के पास जा, उससे जो भी पैसा मिलेगा तू सारा का सारा पैसा लेकर आ मेरे लिए। अगर तुझे 1-2 महीना भी रहना पड़े तो तू रह जा वहाँ पे, वो पैसा मुझे चाहिए। क्या बोल रहे हो मामा? हाँ, 1-1.5 महीना वहाँ पे रहना और वो पैसा लेकर मेरे पास वापस आना। अच्छा मामा, तुम इस तरह क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही बात। तुम ये सब मेरे शादी के बाद भी कर सकते हो। शादी? जब से तेरे साथ वो उस लड़की का एंगेजमेंट हुआ था ना, तब से मैं देख रहा हूँ उसके पीछे गोल गोल घूमते रहता है। हाँ? सुन, पहले पैसा फिर शादी, समझे? लेकिन एक इंसान इस रिलेशन को बिल्कुल नहीं मान पाया। वो थे अभिषेक के मामा रतन। लेकिन और क्या कर सकते हैं, वो उसका इकलौता भांजा था। ये रिलेशन उनको मानना ही पड़ा। एंगेजमेंट के बाद मेघला और अभिषेक की लाइफ कैसे बीत रही है, आइए देखते हैं। ये सॉल्व करने के लिए कितना टाइम चाहिए तुम्हें? यूँ समझ लो 2 से 3 महीने। ठीक है, 2-3 महीने मैं वेट कर लूंगी। ये सब जो हो रहा है हमारे बीच, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। आई लव यू। आई लव यू टू। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? जरूरत तो नहीं है, सही है। हाँ, अब बताओ तुम। मैं तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दूंगी। तुम इतने बेशर्म इंसान हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कैसे भूल गए कि मैं तुम्हारी दीदी जैसी हूँ? मेरी बहन तुम्हारी होने वाली बीवी है। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। दरअसल बात यह है ना कि मैं लड़का ही कुछ ऐसा हूं।
आप शायद भूल रही हैं कि रास्ते पर आप जब बेहोश होकर गिर गई थी उस वक्त आप बिल्कुल भी होश में नहीं थी। आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपके शरीर के साथ मैंने क्या क्या किया था। उस वक्त मैंने आपके शरीर के साथ बेशरम, अच्छा हुआ शादी से पहले तुम्हारा ये चेहरा मेरे सामने आ गया। नहीं तो पता नहीं क्या सर्वनाश हो जाता। बहुत गजब हो जाता। दरअसल मैं लड़का ही ऐसा हूँ, मतलब इस तरह के काम करते रहता हूँ। क्या करूँ बताइए तो। सच कहूँ तो मेरी नजरें ना सिर्फ आप पर ही हैं। हाँ, अरे आपकी बहन तो सिर्फ एक जरिया है, क्योंकि आप तो आसानी से मेरे हाथ नहीं आएंगे ना। अच्छा, आप जब सब कुछ जान गई है तो आप क्या करेंगे बताइए तो। आप क्या अपनी बहन को सब कुछ बता देंगी? मैं सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, सब बता दूंगी। तुम्हारा क्या ये करूं मैं? नकली चेहरा। अच्छा, क्या 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 बोलेंगे जरा बताइए ना, बताइए ना जरा। छोड़ो, क्या कर रहे हो? इसका मतलब आपको ये देखना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप सब कुछ समझ जाएंगे। हे भगवान, अरे आप भगवान को क्यों याद कर रही हैं? उनके पास तो बहुत सारा काम है। तुम्हारे इस पाप की सजा भगवान तुम्हें जरूर देगा। हम लोगों को छोड़ दो तुम। छोड़ तो नहीं सकता, यही तो मेरा धंधा है, इसी तरह तो मैं पैसे कमाता हूँ। बिजनेस? बोलो क्या चाहिए तुम्हें? ये घर चाहिए? ले लो। अपनी बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यही तो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है, आप ना बहुत जल्दी निर्णय ले लेती हैं। लेकिन अगर आपने इतनी जल्दी निर्णय ले ही लिया है तो वही सही। मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्या चाहिए। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। बस, इसका मतलब सबको ये वीडियो दिखाना ही पड़ेगा। पहले मोहल्ले के लोगों को, फिर इस शहर के लोगों को, और फिर इस पूरी दुनिया के लोगों को। और उसके बाद जब हर कोई तुम्हारी बहन की तरफ उंगली उठाएगा, तरह तरह के सवाल करेंगे, तब तुम्हारी बहन क्या करेगी? क्या हुआ बताओ ना। मतलब वो क्या जवाब देगी? ये सोचा है तुमने? एक बार सोच कर देखना। हाँ, ऐसा मत करो प्लीज। ये बहुत ही चौंका देने वाली कहानी थी, जहां एक व्यक्ति अपनी होने वाली पत्नी और अपनी साली का फायदा उठाता है। उसने एक परिवार को हत्या करने पर मजबूर कर दिया। आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या यहाँ पर मेघला की कोई गलती नहीं थी? शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशन में आना क्या उसके लिए सही डिसीजन था? और आरती ने भी क्या कोई गलती नहीं की थी? अपनी बहन की शादी से पहले लड़के के परिवार के बारे में जानना क्या उसके लिए सही नहीं था? जय बाबा अभिषेक की जय हो। क्या गजब की किस्मत लिखी है मेरी। अच्छा, एक मिनट, एक बात बताइए तो, इतनी जल्दी आप तैयार कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि पहले दिन से तुम भी मुझे पसंद करती हो? अरे मैं मजाक कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि ये खेल उस
वीडियो की वजह से हो रहा है ना? बहुत गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें? लेकिन क्या करूं बताओ? आपका वो भगवान है ना, उसने मुझे कुछ ऐसा ही बनाया है। इंसानों को पसंद है फूलों से खेलना, और मुझे पसंद है सूखे हुए फूलों में रंग डालना। ये सब तो चीटिंग है और मुझे नहीं खेलना। मैं क्या किसी जिंदा लाश को यहां लेके आया हूं क्या? हाँ, जरा जगाओ अपनी भावनाओं को। चुप कर बदतमीज। यही चाहिए। यही तो चाहिए मुझे। यही है उस सूखे फूल में एक रंग है ना? अच्छा, मैंने अगर वो वीडियो वायरल कर दिया तो क्या होगा बताओ जरा। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज, ऐसा नहीं मत करूं ऐसा? कीजिएगा, मत कीजिएगा। नहीं करना है ना? तो तुम कुछ करो ना जो मुझे अच्छा लगे। हाँ? दोस्तों, किसी भी रिलेशन में जाने से पहले उसके बारे में अच्छे से पता लगा लीजिए, और नहीं तो आरती और मेघला की तरह आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। नमस्ते, फिर से मिलती हूँ एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।